पुराने बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि चाहे कितनी भी प्यारी बेटी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए, चाहे कितना भी वेरी भैया हो उससे भेद छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। इन बातों का रहस्य समझो। क्या रहस्य? आजकल कथाओं में, पंडालों में भजनों के नाम पे उल्टे सूदे फूहड़ भजन गाते हैं। उनका क्या लाभ? पुराने ऋषि मुनि इसलिए कहते हैं कि भगवान का भजन होगा तो राम के नाम से तर तो जाओगे। अब भजन गा रहे हो, नैना लड़ गए रे, नैना लड़ गए रे। अब गाने वाला खुद नैना लड़ाने में लगा हुआ है। तुम तो पापी हो रहे हो, सामने वाले को पापी कर रहे हो। ऐसे भजन गा रहे हैं, गाने के दिन नहीं हो महिलाओं का नाचना शुरू हो जाता है, कई पुरुषों का नाचना शुरू हो जाता है। पहुआ लगा के आ रहे हैं, घुस गए कहीं, देख ली उनने महिला नच रही है जो शराबी होती है, भाई पहुंच जाके जानबूझ के नैना लड़ गए रे, मरलिया बारे से नैना लड़ गए रे। अरे भैया, भगवान के भजन सुनने में आनंद है। मंदिर प्रांगण हो, वहां नचना है नचो। फूहड़ता में क्या डांस करना, क्या नाच करना। तो ये पुराने जो बुजुर्ग हैं बिल्कुल सही बोल गए। चाहे कितनी प्यारी बिटिया हो घर घर घुमाना ना चाहिए। ये क्यों बोल गए हैं? इसलिए बोल गए हैं। स्त्री को रत्न कहा गया है। रत्न क्यों कहा गया है? जैसे धन वैभव सोना चांदी छुपा के रखा जाता है, इस तरह स्त्रियों को भी संभाल के रखा जाता है। पूजनीय है, बंदनीय है। आजकल आदमी 1000-2000 रुपये नोट भी जेब में छुपा के रखता है। हमारी माता बहना तो पूजनीय है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है। इनको दूसरों के घर में बार बार नहीं घुमाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है दूसरों के घर में कलयुग का रूप बैठा हो, कलयुग रूपी इंसान बैठा हो, कोई नशा पत्ती वाला हो, कोई महिलाओं पर गलत नज़र रखने वाला हो, कोई दृष्टि डालने वाला हो। ऐसे भी मनुष्य घर घर रहते हैं। तो कहीं आपकी मान मर्यादा को ठेस ना पहुंच जाए, कहीं आपके कुल को दाग ना लग जाए। क्योंकि आज का मनुष्य है धोखेबाज है, दगाबाज है। दूसरों की माँ बहन को बड़ी घूर घूर के ताकता है, अपनी को ताक ले कोई तो मिर्च लग जाती है। भैया जमाना यही है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कोई गलत नहीं कहेगा कि कितनी प्यारी बेटी को घर घर घुमाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को बनाना चाहिए। चाहे कितना भी बेरी भैया उसे भेद छुपाना नहीं चाहिए। कई मनुष्य होते हैं अपने घर की बुराई दूसरों से करेंगे। हाँ भैया इतना बेकार है, हमारे भैया हिस्सा खा गया, हमारा भैया जमीन जायदाद खा गया। उनको यही कहना चाहता हूँ, भाई की बुराई करके पहले तो आप अपना मंगल ग्रह कमजोर कर रहे हो। छोटी मोटी लड़ाई है, वाद विवाद है, मानते हैं, लेकिन जब कोई काम नहीं आएगा, जब भाई काम आएगा। दुनिया बदले का व्यवहार है। 500 का लिफाफा दोगे तो लिख लेंगे, 500 का तुम्हें दे देंगे, एंट्री कर लेंगे। दुनिया दगेबाज है। आपको कोई दिक्कत होगी, आपके भाई को कष्ट होगा, भाई को परेशानी होगी। भाई की नज़रों में इतना नहीं गिरना है कि वो आपसे वास्तव में घृणा करने लगे। भाई भाई की लड़ाई इतनी मत करो कि बाली सुग्रीव की लड़ाई हो जाए। बाली ने सुग्रीव का राज्य छीन लिया, उसकी पत्नी छीन ली। ये भाई के काम नहीं है। भाई होना चाहिए लक्ष्मण की तरह, राम की तरह, भरत की तरह। लक्ष्मण जी साथ ही चले आए अपने भैया राम के लिए। महलों में सोने वाले मखमल के गद्दों को छोड़कर जंगल में कांटों पर चलने के लिए अपने भाई के साथ चले आए, क्योंकि भाई के साथ में हमारी माता स्वरूपा भाभी भी। लक्ष्मण जी ने ख्याल आया कि हमारा भाई है, भाभी जा रही हैं, भैया कभी घूमने फिरने भी जाएंगे, भोजन की तलाश में भी जाएंगे, स्नान आदि के लिए भी जाएंगे, शुद्धता के लिए आदमी जाता है सुबह सुबह। उस समय हमारी भाभी अकेली ना रहे, सुरक्षा की दृष्टि दे, जंगलों में कोई हमारी भाभी को भैया को कष्ट ना हो। तो इस तरह प्रेम इतना था। तो प्रेम भाई का पाना चाह रहे हो तो त्याग भी सीखो।
छोटे भाइयों को बड़े भाइयों के लिए त्याग करना चाहिए। बड़ा भाई कुछ कह दे तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। बड़े भाइयों को भी सोचना चाहिए कि छोटे भाई कुछ गलत सलत कह दे, क्रोध बस कलयुग होता है, कलयुग सर पे बैठ जाता है तो आदमी क्रोध में गलत कह देता है। लेकिन कलयुग में भी हम बुद्धिमानी से सत्युग का जीवन जी सकते हैं। कैसे? भाइयों के चरणों की सेवा करें, माता पिता के चरणों की सेवा करें, और सेवा शरीर से नहीं हो रही तो जीव से ही सेवा कर दें। तो जीव से सेवा कैसे करते हैं? जीव से सेवा ऐसे कर दो कि जीव से गलत ना बोलो, गलत ना बोलो, जवान से गाली ना दो, सम्मान करो अपने भाई की, गली गली में चुगली ना करो, अगल पड़ोसी से चुगली ना करो। जो अपने घर की बात दूसरों से चुगली करते हैं उनके घर का सत्यानाश हो जाता है। पड़ोसी मजा ही लेगा, लड़ाएगा भड़ाएगा, समझो भाई भाई में लड़ा के दुनिया मजे लेती है। कैसा भी बैरी भैया उसे भेद छुपाना ना चाहिए। कहीं कोई बात हो गई अपने भाई को बताएं और किसी को ना बताएं। ये मित्र, ये पड़ोसी सब बदल जाएंगी। भाई भाई होता है, भाई बदलता है तो उस पर पाप अलग लगेगा, लेकिन तुम ना बदलना मेरे देश प्रेमियों। भाई से बढ़ के कोई नहीं होता। एक माँ के जन्म का खून अगर तुम्हें गद्दारी दे देगा, दुनिया के गद्दार तो इतने भरे हैं कि जब लंका लगा देंगे तब समझ में आएगी। कभी भरोसा नहीं करना दुनिया के गद्दारों को, भाई के अलावा, माता पिता के अलावा। सब दोस्ती यारी आज के ज़माने में सब दिखावे की है। जिनके साथ धोखा नहीं हुआ वो अलग चीज़ है, लेकिन सत्यता की बात यही है कि भरोसा करना विश्वासघात वहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, अपनी धर्म पत्नी है उससे मिलाने ले जाएंगे दोस्तों को, जिले करने ले जाएंगे। अरे भैया पत्नी है, बैंक का पासवर्ड है, वो भटक जाएगी पता भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आज के कलयुगी लोग हैं दारू नशे वाले, खुट्टे वाले, इनसे पत्नी भली अपने घर में बैठाने लायक नहीं होते नशेबाज। दोस्तों सुधरो, अपने घर की बुराई ना करें, भाइयों का सम्मान करें। ठीक है भैया, वीडियो शेयर कर देना। बात सही लग रही है तो, और बेकार लग रही है तो भी शेयर कर देना यार, कोई बात नहीं है।